नमस्कार, मैं सौम्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड पर। जो भी नए व्यूअर्स अब हमारी वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईडा RPS 10 की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम के बारे में। दोस्तों, ईडा की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम वेडनेसडे यानी बुधवार को क्लोज हो चुकी है। यमुना प्राधिकरण की रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम ने इतिहास बना दिया है। इस स्कीम में आवेदन का आंकड़ा लगभग 1.5 लाख तक पहुंच गया है। जी हां, देखिए RPS 10 में लास्ट डे में भी शाम 6 बजे तक भी करीब 99,000 लोगों ने इस योजना में आवेदन किया है। प्राधिकरण की इस योजना में लास्ट डे में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और आवेदन अप्लाई किए हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केवल रजिस्ट्रेशन अमाउंट के रूप में ही ईडा के पास लगभग 6,472 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और ब्रोशर सेल से भी अभी अथॉरिटी को करीब 7.49 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यानी सोचिए लोगों का भरोसा किस स्तर पर पहुंच चुका है। लोग अब ईडा को सिर्फ जमीन नहीं बल्कि भविष्य की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं। इस योजना में 162 वर्ग मीटर से लेकर 290 वर्ग मीटर तक के प्लॉट मिल रहे थे और बैंक शाखाओं में भी इतनी भीड़ थी कि लोग देर रात तक आवेदन करते रहे। दोस्तों, जब कोई एरिया डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले वहां इन्वेस्टर्स की भीड़ दिखाई देती है और आज वही तस्वीर ईडा में साफ नजर आ रही है। लोग कभी कहते थे कि जेवर में क्या रखा है, लेकिन आज वही जेवर भारत के सबसे बड़े विकास मॉडल में बदलता दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम दूसरी बड़ी लेटेस्ट न्यूज के बारे में। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानों की टिकट बुकिंग आज से शुरू होने जा रही है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, गोवा, बेंगलुरु और कश्मीर जैसे शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होंगी। इंडिगो ने भी अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। इसके साथ ही अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी एयरपोर्ट से जुड़ने की तैयारी में है। दोस्तों, एयरपोर्ट सिर्फ ट्रेवल का साधन नहीं होता है, ये पूरे एरिया की अर्थव्यवस्था बदल देता है। जहां एयरपोर्ट आता है वहां ऑब्वियसली बात है कि कंपनीज आती हैं, रोजगार आता है, होटल और व्यापार बढ़ता है और जमीनों की कीमतें कई गुना बढ़ जाती हैं। आज जो ईडा में हो रहा है वो आने वाले 10 से 15 सालों में पूरे NCR का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन साबित हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस लेटेस्ट अपडेट की जो ईडा को ग्लोबल लेवल पर पहचान दिला सकती है। जापान अब ईडा के मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश करेगा। ईडा और मेडिकल एक्सीलेंस जापान के बीच एक इम्पोर्टेंट समझौता हुआ है। इसके तहत मेडिकल टेक्नोलॉजी आएंगी, रिसर्च होगी, नई फैक्ट्रीज लगेंगी और हजारों नौकरियां पैदा होंगी। ईडा के सेक्टर 28 में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में पहले ही 100 से ज्यादा औद्योगिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। वहां आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल उपकरण बनाए जाएंगे। दोस्तों, जब जापान जैसे विकसित देश भारत में निवेश करते हैं तो ये सिर्फ बिजनेस नहीं होता, ये दुनिया का भारत पर एक ट्रस्ट होता है। तो दोस्तों, आज की तीनों खबरें एक ही बात साबित करती हैं। ईडा सिर्फ एक अथॉरिटी नहीं है, ये भारत के भविष्य का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनती जा रही है। 6,472 करोड़ रुपए का भरोसा, एयरपोर्ट से उड़ानों की शुरुआत और जापान का निवेश, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में जेवर और ईडा भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले एरिया में से एक होंगे। अगर आप भी ईडा, नोएडा एयरपोर्ट या प्लॉट स्कीम या आने वाले प्रोजेक्ट की हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी अथॉरिटी में अप्रूव्ड प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स, किसी भी टाइप की अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारे दिए गए नंबर्स पे। फिर मिलते हैं आपसे एक नई और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, अपडेटेड रहिए और ओम प्रॉपटेक के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।